साथियों, जय जवान जय किसान। आज 14 अक्टूबर 2025 का ऐतिहासिक दिन है कि पिंडवाड़ा तहसील के भारजा, भीमाणा, वाटेरा, रोहिड़ा क्षेत्र के वाशिंदे अपना जन सत्याग्रह व धरना प्रदर्शन करने के लिए पिंडवाड़ा तहसील मुख्यालय पर पधारे और उनके साथ पूरी पिंडवाड़ा तहसील के विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के नेताओं ने सहभागिता निभाई। हजारों जीव जंतुओं, जल जंगल जमीन के लिए और वाशिंदों के लिए खलनायक बनकर आई मैसर्स कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जन विरोधी, पर्यावरण विरोधी खनन आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः संदिग्ध व धनबल के सरासर दुरुपयोग का अत्यंत गंभीर प्रकरण है। साथियों, कोई भी आवंटन किसी उद्योग के लिए होता है तो उसमें राजस्व विभाग के पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जमीन के प्रमाणित नक्शे, जमाबंदियां, मौका रिपोर्ट, चेकलिस्ट, जल ग्रहण व बहाव क्षेत्र की रिपोर्ट सहित 20 विभागों की अनापत्तियां लेनी पड़ती है। अनेक विभागों के अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण करके आवंटन की उपयुक्तता की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ऐसे में तत्कालीन कार्मिकों व जनप्रतिनिधियों की अनभिज्ञता गले नहीं उतरती है। 3400 बीघा का खनन परियोजना आवंटन की प्रक्रिया तहसील व उपखंड अधिकारी कार्यालय व जिला कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से राज्य सरकार से होता है, जिसकी संपूर्ण पत्रावलियां उक्त कार्यालयों में होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बात अलग है कि तत्कालीन राज्य सरकारों ने इस कंपनी की आवंटन पत्रावलियों को अनियमितताओं के कारण या कमियों के कारण निरस्त किया था, परंतु तत्कालीन राज्य सरकारें इस जन विरोधी आवंटन के विरुद्ध प्रतिबद्ध नहीं रही, वरना माननीय उच्च न्यायालय से एक तरफा आवंटन के बारंबार आदेश जारी नहीं करवा पाती ये कंपनी। अगर समय रहते आगे अपील व प्रभावी पैरवी होती और तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ पैरवी की होती तो न्यायालय भी इस तरह का बेतुका आवंटन आदेश जारी नहीं करता। आज का यह अभूतपूर्व आंदोलन ऐतिहासिक इसलिए रहा कि सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधिगण, किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, विद्यार्थी व बड़ी संख्या में उपस्थित मातृ शक्ति के साथ वयोवृद्ध लोगों ने अपनी अस्मिता की लड़ाई में सहभागिता निभाई। चिलचिलाती धूप में भूख प्यास की परवाह किए बिना माताएं अपनी मवेशी व छोटे बच्चों को घर छोड़कर संघर्ष में भागीदार बनी। यह इस संग्राम की निश्चित जीत का बड़ा लक्षण है। साथियों, मैं सभी सहभागी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक नेताओं, बड़े बुजुर्गों का, युवाओं व विद्यार्थियों का और मातृशक्ति का हृदय से आभार प्रकट करते हुए यही निवेदन करूंगा, लंबे संघर्ष के लिए और तन मन धन के बलिदान के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। प्रतिनिधि मंडल के साथियों पर भरोसा रखो और कानूनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई व धरातल की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। सत्य की जीत होती है, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। साथियों, पिंडवाड़ा एक छोटी सी तहसील है, परंतु इसमें दो बड़े सीमेंट प्लांट है और उसके आसपास के आप देखोगे लोगों का जीना हराम हो गया है। लोगों के मकानों में दरार पड़ रही है, रात को नींद नहीं कर पाते, छोटे छोटे बच्चे, उनके ऊपर कितना दुष्प्रभाव हो रहा है, इतना ब्लास्टिंग हो रहा है, इतना डस्ट उठ रहा है, पूरी परिस्थिति नष्ट हो गई है, जल का बेरहमी से शोधन हो रहा है और हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं है। हमारे लोग बाहर कमाने जा रहे हैं और ये लोग यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। तो साथियों, हमें इस लड़ाई को हर पहलू से, हमें कानूनी रूप से भी लड़ना है, धरातल पे लड़ना है, राजनीतिक रूप से भी लड़ना है और हमें हमारी एकजुटता बनाए रखनी है। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति का कोई एंगल नहीं है। एक समाज की लड़ाई है और अपनी अस्मिता बचाने की लड़ाई है, जिसमें हमको सबको मिलकर लड़ना है और हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि जन भावनाओं का आदर करते हुए आप इस पे संज्ञान लें, इसमें टीम बनाए और न्यायालय के लिए एक और कमेटी बना के और उसमें रिवीजन याचिका लगा के इस आवंटन को निरस्त करवाए। जय जवान जय किसान, भारत माता की।